जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच अलग है, उस दिन हमारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम ये चाहते हैं कि हम जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही सामने वाला करें, और अगर वो वैसा काम नहीं करता है तो हमें लगता है कि वो गलत है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के, और अपनी अपनी सोच होती है। बड़े बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बने रहना बड़ी बात है। और हाँ, बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से मिलता है। आज की कहानी हमारे इसी टॉपिक पे डिपेंड करती है कि अपनी सोच से लोगों का फ़ायदा कैसे कराएं। क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए तो सभी लोग सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच से दूसरों का फ़ायदा हो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक दूसरों का फ़ायदा नहीं होगा तब तक हमारा खुद का भी फ़ायदा नहीं हो सकता है। जब तक हम दूसरों का भला नहीं सोचेंगे तब तक हमारा भला कैसे हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार एक जगह 3 पर्वत थे। उन पर्वतों के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरी एक खाई लगी हुई थी, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे आना जाना बहुत ही कम किया करते थे। मीन्स अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ही रेयर केस होता था, तो ही लोग वहाँ पे जाया करते थे। एक बार की बात है, वहाँ से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि इस रास्ते से कोई भी लोग नहीं जाते हैं। ये सारी चीज़ें देख करके वो साधु महात्मा ने वो पहाड़ से पूछा, तुम तीनों पर्वतों में से किसी एक पर्वत के नाम पर मुझे इस एरिया का नाम रखना है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि किसके नाम पर रखा जाए। तो तीनों पर्वत आपस में बहस करने लगे कि मेरे नाम पे रखो, मेरे नाम पे रखो। इस बात से साधु महात्मा थोड़ा कंफ्यूज हो गए और वो बोले कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो किसी के नाम पे ये एरिया रखा ही नहीं जाएगा। उसके बाद उस महात्मा ने तीनों पर्वतों से बोला, आप लोग अपनी एक एक इच्छा मुझसे मांग सकते हो, मैं आपकी वो इच्छाएं पूरी कर दूंगा, लेकिन 1 साल बाद मैं यहाँ लौट कर आऊँगा, का सबसे ज़्यादा विकास हुआ होगा, मैं उस पर्वत के नाम पर इस एरिया का नाम रखूँगा। एक एक करके तीनों ने वर मांगना स्टार्ट किया। पहले ने वर मांगा कि मुझे बड़ा बना दो कि मैं चाहे जितने भी दूर लोग हों मुझे लोग देख सके। उसके बाद साधु महात्मा ने उन्हें तथास्तु कह दिया। दूसरे ने कहा कि मुझे इतना घना कर दो, इतना ज़्यादा हरियाली कर दो कि लोग मुझे देखने के लिए आएँ, मेरी तारीफ़ करते ना चूकें। अब आई तीसरे की बारी। तीसरे से पूछा गया कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो तीसरे ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरा जो शरीर है उसे कम कर दीजिए। मीन्स जो पर्वत है उसका आकार थोड़ा छोटा कर दीजिए, और जो उसका हिस्सा है उसको पूरा खाई में कर दीजिए, और मुझे एक उपजाऊ ज़मीन बना दीजिए। तीनों को साधु महात्मा आशीर्वाद देते हैं, मीन्स तथास्तु बोलते हैं, और ये बोल करके चले जाते हैं कि मैं 1 साल बाद आऊँगा ये देखने के लिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर चहल पहल है, इसे सबसे ज़्यादा लोग देखने आ रहे हैं। ये बोल करके वो चले जाते हैं। फिर 1 साल बाद जब वो लौट कर आते हैं तो जैसा उन्होंने सबको बोला था सेम वैसा ही हो गया होता है। जिस पर्वत को उन्होंने बोला था कि सबसे विशाल बन जाएगा वो बहुत ही बड़ा बन गया। जिसको बोला था कि एक घना जंगल की तरह तैयार हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, वो वैसा ही हो गया। और जैसा कि तीसरे ने कहा था, और उसका जो पार्ट था वो उस खाई में गिर करके वो बराबर हो जाए और वहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो जाए, तो उसके साथ भी सेम होता है। उसके बाद साधु महात्मा बोलते हैं कि किसके नाम पर शहर का नाम रखा जाए। वो सभी लोग फिर से अपनी अपनी बातें रखते हैं। साधु महात्मा बोलते हैं कि अपने अपने फ़ायदे के बारे में बताओ कि का नाम किस लिए रखा जाए। पहला वाला बोलता है कि मेरा शरीर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि मुझे लोग दूर से ही देख लेते हैं। दूसरे वाले ने कहा कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हरियाली है कि लोग दूर से ही पसंद करते हैं। दोनों को साधु महात्मा ने कहा कि लेकिन तुम्हारे पास आता कौन है? तुम जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हो, तुम्हारे पास कोई आ नहीं रहा है, अभी भी तुम लोगों से लोग डर रहे हैं। साधु महात्मा ने फिर लास्ट में तीसरे वाले के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे नाम पर इस एरिया का नाम रखा जाएगा। तो दोनों पर्वत पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं कि इन्होंने उपजाऊ ज़मीन की बात करी थी, इन्होंने खाई भरने की बात करी, इसका मतलब इन्होंने अपना फ़ायदा नहीं देखा, इनकी बातों में कोई गुरूर नहीं था, कोई घमंड नहीं था, सिर्फ दूसरों का फ़ायदा देखा। और आज इसीलिए यहाँ पर देखो
इतने सारे लोग आके बसने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो गई है और लोग यहाँ पर खेती कर सकते हैं और अपने जीवन का यापन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की निगाह में आना ज़रूरी नहीं है, उससे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, बल्कि अपने काम, धन, सोच को समाज में उपयोग करो, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा सम्मान होता है, कि आपकी सोच या आपकी ज़ुबान ही आपको सम्मान दिलाती है और जलील भी कराती है। और लास्ट में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ में अगर मेहनत कर रहे हो तो आप मेहनत कंटिन्यू करो, क्योंकि आपकी मेहनत आज नहीं लेकिन एक न एक दिन ज़रूर रंग लाती है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लाती रहूँगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।